ओला इलेक्ट्रिक ने Q3 अर्निंग रिपोर्ट अनाउंस की है और Q3 अर्निंग रिपोर्ट मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस हुए हैं, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम दिखेगा, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। देखा जाए तो सेल्स भी गिरती हुई ईयर एंड क्वार्टर में दिख रही है, नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है। चूँकि लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस को थोड़ा ईयरली लेवल पे कम करते हुए ज़रूर दिखे हैं, लेकिन अगेन अगेन बोला जाए तो लॉस है और रेवेन्यू में भी नुकसान देखने को मिला। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करेंगे, जो कि करोड़ से करोड़ का ही डिस्कशन करने वाले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखें, 1045 करोड़ ईयरली लेवल पे, क्वार्टर लेवल पे 690 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर के 470 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर जाए अगेन गिरावट है, ईयर टू ईयर में भी गिरावट होती हुई देखने को, ईयर टू ईयर में देखें तो 55% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर जाए तो करीब 31.8% से गिरावट दिख रही है। तो इन सेल्स एंड रेवेन्यू देखा जाए तो गिरावट ओला इलेक्ट्रिक की दिख रही है कंप्लीटली। खर्चों की बात करें तो ईयरली लेवल पे 1505 करोड़ के खर्चे हैं, क्वार्टर लेवल पे 893 करोड़ के खर्चे हैं, प्रेजेंट क्वार्टर के खर्चे 771 करोड़ के। जहां 504 करोड़ के आप सेल कर रहे हैं, 771 करोड़ के खर्चे ला रहे हैं, तो अगेन आपको लॉस है। तो 337 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में हो रहा है खर्चे काटने के बाद। क्वार्टर लेवल पे क्या था, 137 करोड़ का नुकसान था, एंड ईयर लेवल पे 333 करोड़ का नुकसान था। ईयरली लेवल पे देखें तो सेल्स करने के बावजूद भी 1172 करोड़ सेल्स करने के बावजूद भी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण वहां भी लॉस देखने को मिला। इस बार तो सेल्स थोड़े कम है, लेकिन फिर भी खर्चे उसी दर में बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। खर्चों में नजर डालें तो इन्वेंट्री को थ्रू 72 करोड़ इस बार लगते हुए देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में इन्वेंट्री 52 करोड़ की पड़ी हुई थी और ईयर लेवल पे 56 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी थी। तो यहाँ दोनों जगह तो इन्वेंट्री पड़ी होने के साथ फायदा हुआ है, लेकिन इस क्वार्टर में इन्वेंट्री का पैसा लगने के कारण थोड़ा सा खर्चे और बढ़े हैं। ओला की नेट नेट प्रॉफिट की बात करें, 564 करोड़, 416 करोड़, 687 करोड़। तो तीनों में नुकसान देखने को मिल रहा है, तीनों ही पोजीशन नेगेटिव है। तो यहाँ से देखें तो थोड़ा सा नुकसान कम करते हुए देखने को मिला। 13% की ग्रोथ हम बोल सकते हैं कि अपने नुकसानों को इन्होंने काटा है। क्वार्टर लेवल पे 416 से 887, यहाँ पे नुकसान थोड़ा 16% से बढ़ते हुए देख रहे हैं। यानी क्वार्टर पे देखें तो नुकसान जो है, लॉसेस थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ईयरली लेवल पे लॉसेस थोड़े 13% से गिरते हुए देखने को मिले। ईपीएस को देखें तो 1.25 का नेगेटिव ईपीएस ईयरली लेवल पे है, क्वार्टर लेवल पे 0.96 का ईपीएस है, एंड प्रेजेंट क्वार्टर की ईपीएस -1.10। तो यहाँ तीनों ही पोजीशन ईपीएस नेगेटिव में, यानी सेल्स करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं ला रही है। तो यहाँ गिरावट अगर के तार देखें तो थोड़ी सी आपको ज्यादा गिरावट क्वार्टर लेवल पे दिख रही है। ईयरली लेवल पे देख से बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव ईपीएस 1.28 से -1.10, यानी इंप्रूवमेंट नेगेटिव से थोड़ा स्लाइड पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण के लिए मार्केट का क्या अनुमान था? मार्केट का अनुमान था ईपीएस तो नेगेटिव आएगी, लेकिन -0.99 की आती हुई देखने को मिलेगी। तो इससे ज़्यादा ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है, नुकसान थोड़ा ज़्यादा बढ़े। तो मार्केट एस्टिमेशन को 13% से ईपीएस में मिस करता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू को पोजीशन में तो मार्केट का एस्टिमेशन कम से कम सेल्स को बढ़ने का था, 514 करोड़ के आने के अनुमान था, जो कि 470 आती हुई दिखी है। तो यहाँ भी देखा जाए तो 30 + 40 44 करोड़ का नुकसान रेवेन्यू में देखने को मिला है। रेवेन्यू 514 पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू से थोड़ा सा कम आने का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वार्टर लेवल पे भी कमता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में मिस करती हुई दिख रही है, ईपीएस में मिस करती हुई दिख रही है, रिजल्ट में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिख रहा। थोड़ा सा ओला इलेक्ट्रिक के शेयर दबाव में देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में वही चीज़ है, प्रॉफिट नेगेटिव में है, तो मार्जिन में ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 44 के नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रही थी, जो कि 56 के 57 के नेगेटिव मार्जिन में, मार्जिन और भी नेगेटिव बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट को भी देखें तो 53 के नेगेटिव मार्जिन से लेकर के 104 करोड़ के नेगेटिव मार्जिन पे आ रही है। तो यहाँ भी देखें तो गिरावट ही दिख रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अगर प्राइस चार्ट को देखें तो 30.92 का प्राइस चल रहा है। मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज से नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी फ्राइडे के जो थर्सडे का जो क्लोज थे उससे भी मार्केट नीचे क्लोज किया था। मार्केट इस हिसाब से सही चलती हुई दिख रही है, क्योंकि रिजल्ट भी नेगेटिव आते हुए देखने को मिले। एक साल का रेंज अगर देखें तो स्टॉक ने 49% का नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। यहाँ पे स्टॉक अगर देखें करंटली 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, और ये हाई करीब 70 रुपये के लगाई है। 70 से 30 रुपये, यानी करीब करीब यहाँ से स्टॉक आधा हुआ देखने को मिल रहा है। रिजल्ट एक बार 40 रुपये का स्टॉक ने सस्टेन किया था, फिर यहाँ से 70 पे गई थी, अब यहाँ से अगेन 30 पे से बाउंस बैक लेकर के 40 पे जाते दिखे, लेकिन स्टॉक अभी नीचे है। क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करी तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिसके कारण स्टॉक में मोमेंटम देखने को नेगेटिव देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड, आपका मैसेज कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।